हेलो दोस्तों, आप सभी का ब्रदर स्टडी के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, जो हमने इससे पहले एक पार्ट और बनाया था हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड, लगभग उसमें 60% उसमें थे और लगभग 60% इसमें, लगभग टोटल आपके 120% हो जाएंगे। इससे 12 जो आपका हड़प्पा सभ्यता का एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। और इसी तरह हम हर टॉपिक वाइज है जो जीके जीएस की क्लास लाते रहेंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। और जो प्ले लिस्ट बनाई हुई है उस प्ले लिस्ट में आप अपने प्ले लिस्ट को सेव कर लें, आने वाली जो भी क्लास है जो आपको अपडेट मिलती रहेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं, पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के परिणाम मिले हैं? कहाँ से मिले हैं? भंगोर से। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। बिल्कुल फास्ट रिवीजन से करेंगे हम इसको, क्योंकि हमें रिवीजन करना है हड़प्पा सभ्यता का इसका क्वेश्चन का, तो हम बहुत फास्ट रिवीजन से करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? क्या नहीं है? सोहगोरा हड़प्पा स्थल नहीं है, लेकिन चूदड़ो, कोटदीजो, देसलपुर क्या एक हड़प्पा स्थल है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूतगोई किस देश में है? कहाँ पर है ये? सूतगोई पड़ता आपका अफगानिस्तान में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न, सिंधु घाटी जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्ड में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? मतलब सिंधु घाटी को जो मेसोपोटामिया के लोग उसे सिंधु घाटी को किस नाम से पुकारते थे? इसे मेलुआ के नाम से पुकारते थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा भवन है अन्नागार, उसका जो अन्नागार था वो सबसे बड़ा भवन था। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा स्थल कोट दीजिए उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप था? किसके समीप था? मोहनजोदड़ो के समीप था, कोट दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है कालीबंगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? कौन था? धोलावीरा। धोलावीरा गुजरात का जो 3 भागों में विभाजित था। ये प्रश्न बहुत बार आता है, आपका रिपीट होता है बार बार। निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? कौन से? एक तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, एक हुलास उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये 2 केंद्र है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है, मिलान करने हैं। हड़प्पा सभ्यता समाधान के लिए लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है? गोदी के लिए। गोदी जैसे बंदरगाह कहते हैं उससे कहते हैं। कालीबंगा जूता हुआ खेत, कालीबंगा जैसे आपका यहाँ पर होगा, ये कालीबंगा के लिए आपका, हाँ ये ठीक है भाई। जैसे हड़प्पा समाधान, लोथल गोदी, कालीबंगा जूतावा खेत और मोहनजोदड़ो नर्तकी की मूर्ति। नेक्स्ट प्रश्न आपका, मिलान करने आपको इसमें, जैसे मिलान करने आपको। हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी दयाराम साहनी के द्वारा। हस्तिनापुर की खोज की थी बीबी लाल के द्वारा। तक्षशिला की आपकी खोज की गई थी, आपके इसमें देख सकते हैं लगभग आपके तक्षशिला की खोज आपकी जॉन मार्शल के द्वारा और कौशाम्बी की MG मजूमदार के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, लोथल कहाँ पड़ता आपका? लोथल पड़ता गुजरात में, रोपड़ पड़ता आपका पंजाब में, बनावली आपका हरियाणा में और कालीबंगा आपका राजस्थान में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका निवास स्थान होने के कारण भारत का नाम आर्यावर्त पड़ा? किसके कारण? आर्यों के कारण हरियाणा जो भारत का नाम है आर्यावर्त पड़ा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस प्राचीन स्थल में भारत का नाम भारतवर्ष का उल्लेख किया गया है? इसमें किया गया? स्कंद पुराण में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाथी गुफा अभिलेख में भारत का नाम भारतवर्ष मिला है। यह अभिलेख किस राजा से संबंधित है? यह अभिलेख है खारेवाल राजा से संबंधित है। खारेवाल राजा से संबंधित है। प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? हेरोडोटस। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस काल में भारत में शतुर्मुर्ग पाए जाते थे? किसमें पाए जाते हैं? पूरा पाषाण काल में शतुर्मुर्ग पाए जाते थे। नेक्स्ट प्रश्न, कार्बन डेटिंग में निम्न में की आयु निर्धारण की जाती है? जीवाश्म की आयु निर्धारण की, जो उसकी आयु है उसको पता लाया जाता जीवाश्म की का कार्बन डेटिंग के द्वारा। बुर्जहोम नवपाषाण स्थल डैश में स्थित है? बुर्जहोम किस में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर है? मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न,
सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन से स्थल सिंधु नदी के तट पर नहीं है? रोपड़ आपका सिंधु नदी के तट पर नहीं है, पंजाब में पड़ता है। बाकी मोहनजोदड़ो कोटदीजी आपकी सिंधु नदी के तट पर स्थित है। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्तावास के प्रमाण मिले हैं? कहाँ से मिले? आपके बुर्ज होम से गर्तावास के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट पर्सन, सिंध का बाग किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा जाता है। नेक्स्ट पर्सन, कालीबंगा का क्या अर्थ है? काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु कौन सा है? कुबड़ वाला बैल या श्रृंगयुक्त पशु। नेक्स्ट पर्सन है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? नर्मदा घाटी में। नर्मदा घाटी में भारत का सर्वप्रथम मानव का साक्ष्य मिला है। हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? शतरंज के खेल में रुचि रखते थे। नेक्स्ट पर्सन है, पुरातात्विक विद्या का अभिप्राय है शिलालेखों का अध्ययन। नेक्स्ट पर्सन है, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? शिकार करना। नेक्स्ट पर्सन, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जो कहाँ मिले हैं? आदमगढ़ में। नेक्स्ट पर्सन है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? महदमा से। नेक्स्ट पर्सन है, नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? महाराष्ट्र में। नवदा टोली है महाराष्ट्र में, ये एक हड़प्पा कालीन स्थल है। नेक्स्ट पर्सन है, निम्नलिखित में से किस स्थान से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से मिला? बुर्ज होम से मिला है। कुत्ता का कंकाल मानव के साथ दफनाया गया था बुर्ज होम से। निम्नलिखित में से किसको चाल कोलिथिक युग भी कहा जाता है? ताम्रपाषाण को चाल कोलिथिक युग भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? कौन नहीं थे? इनमें से V.A. स्मिथ नहीं थे। बाकी R.D. बनर्जी, K.N. दीक्षित और M.S. वत्स है जो हड़प्पा सभ्यता मोहनजोदड़ो से संबंधित है। नेक्स्ट पर्सन, सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले? घरों में कुओं के अवशेष कहाँ से मिले? मोहनजोदड़ो से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट पर्सन है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं है? मिस्र की सभ्यता के समकालीन है, मेसोपोटामिया भी है और चीन की सभ्यता, लेकिन ग्रीक की सभ्यता से समकालीन नहीं है। नेक्स्ट पर्सन, हड़प्पा सभ्यता विस्तृत थी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता जो विस्तृत थी, इसका इतने बड़े विशाल क्षेत्र में विस्तृत थी। नेक्स्ट पर्सन, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। नेक्स्ट पर्सन, बिल्कुल फास्ट रिवीजन से करेंगे हम। मांडा आपका पड़ता है, यहाँ पे मिलान करने आपके, देखते हैं हम। सबसे पहले आपको देता हूँ, कालीबंगा आपका पड़ता है राजस्थान में, राखीगढ़ी हरियाणा में, मांडा आपका जम्मू कश्मीर में और दाइमाबाद आपका महाराष्ट्र में। नेक्स्ट पर्सन है, किस काल में स्थायी जीवन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? कहाँ से मिले? मेहरगढ़ से स्थायी जीवन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। एक सेकंड आगे चलिए, 1 मिनट वेट करना भाई, 1 सेकंड। ये आ गया आपका पर्सन। मरीन पट्टिका का ये पर्सन आपका मरीन पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है? कालीबंगा से आपकी प्राप्त हुई है। नेक्स्ट पर्सन आपका, देवी माता की पूजा किससे संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, क्योंकि यहाँ पर देवी माता की पूजा की जाती थी और जो उसी की यहाँ पर आराधना की जाती थी सिंधु घाटी सभ्यता से। हड़प्पा कालीन स्थलों में से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहे की अभी तक प्राप्ति नहीं हुई है। नेक्स्ट पर्सन है, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता? घोड़ों का अंकन नहीं मिलता। नेक्स्ट पर्सन है, बाकी सबका मिलता, बैल का भी, हाथी का भी और भैंस का भी, लेकिन घोड़े का अंकन नहीं मिलता है मुद्राओं पर। अंतरजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल डैश में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट पर्सन है, निम्नलिखित में से किस प्राचीन पुरातत्व स्थल से रोमन काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अरिकमेंडू से। किस स्थल पर हड़प्पा समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है? कहाँ से प्राप्त हुई है? देमाबाद से। नेक्स्ट पर्सन है, DC सरकार ने किस वर्ष भारतीय पुरालेख और भारतीय
पूरा लेखनीय शब्दावली प्रकाशित की थी। कब की थी? 1965-66 में। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा शहर में खोजे गए पशुपति शिव मोहर में निम्नलिखित जानवरों में से किसको नहीं दिखाया गया? आपको शेर को नहीं दिखाया गया। बाकी बाघ, हाथी और गैंडा भी वहाँ पर अंकित है, लेकिन शेर नहीं है। रॉबर्ट ब्रूस फुट, जिन्होंने भारत में पूरा पशानिक उपकरण की खोज की थी, मूलतः क्या थे वे? एक भूगर्भिक वैज्ञानिक थे वे एक। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पूरा पाषाण युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज क्या है? आग जलाना। सबसे बड़ी खोज क्या थी? आग जलाना। नेक्स्ट प्रश्न आपका, संघाव या संघाव गुफा पुरास्थल किस काल का है? मध्य पाषाण काल का। नेक्स्ट प्रश्न, उच्च पुरापाषाण कालिक हड्डी की बनी मातर देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुई है हड्डी की बनी मातर देवी की प्रतिमा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? भांगघोर से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? भांगघोर से। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शिलाश्रय से मानव समाधान के प्रमाण मिले हैं? कहाँ से मिले हैं? लेखाश्रय शिलाश्रय से। पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया था? सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न, प्राग ऐतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है? बेलन नदी के किनारे। नेक्स्ट प्रश्न, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा है? मानव द्वारा सबसे प्रयुक्त अनाज सबसे पहले जौ को सबसे पहले प्रयोग में लाया गया था। गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है? कालपी में। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ये आपका कहाँ से प्राप्त हुआ है? देमाबाद से। जो तांबे का रथ कहाँ से प्राप्त हुआ? देमाबाद से। ये आज के कुछ हड़प्पा कालीन सभ्यता है जो उसके कुछ इंपॉर्टेंट और अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके हर बार पिछले जो एग्जामों में पूछे जाते हैं, वहाँ वही सारे प्रश्न थे, उन्हीं से रिलेटेड सारे प्रश्न थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। और आपका हड़प्पा सभ्यता कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लाएंगे और वीडियो को जो ये प्ले लिस्ट है उसको भी सेव कर ले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।